गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ शिवम सिंह। आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, अभी देखो हमने पढ़ा था इससे पहले, ये हमारे पास पैराबोला था, एक फिक्स पॉइंट जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, एक फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक, ये हमारे पास लाइन हो गई फोकस और इसको मिलाने वाली, ये एक्सिस हो गया हमारे पास, ये हमारा एक्सिस हो गया जी। और ये हमारा सॉरी ये देखो अच्छे से बनाते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक, ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0,0। ठीक, इससे पहले हमने पढ़ा था फोकस क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट एफ कितना है, A,0। ठीक, A,0, ये हो गया A और ये कामा 0। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है, x + a = 0। अभी हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये हमारा फोकस हो गया, अभी समझ में आया ना। देखो ये फोकस हो गया, अब इस फोकस से हम एक लाइन ले रहे हैं जो एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, ये लाइन। ठीक, और ये पॉइंट हमको मिल गया A, और ये पॉइंट मिल गया हमारा हमको A'। बस हो गया। अभी देखो ये हो गया एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले रहे हैं, और वो लाइन कहाँ से जा रहा है, हमारे फोकस से जा रहा है, फिक्स पॉइंट से जा रहा है। तो ये पैराबोला को यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, पैराबोला पे एक पॉइंट मिल रहा है A, दूसरा मिल रहा है A'। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, A'। ठीक, ये है A'। ठीक, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही होता है, ए से लेके ए तक, ये डिस्टेंस टोटल। अगर ये डिस्टेंस हम मान रहे हैं L, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक L। देखो मत A' कितना है हमारे पास, 2L है। यही हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2L। अब देखो ये एज्यूम किया है L, हमको पता है नहीं, और हमको निकालना है L की वैल्यू, कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2L होता है, तो L क्या है। ठीक, अभी देखो ये L हो गया, यहाँ से यहाँ तक L हो गया। अभी ये A पॉइंट क्या होगा, A,L। कैसे कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, A है, और ऊपर कितना गया L, मतलब A,L, और इसका क्या हो जाएगा, A' का होगा A,-L। ठीक, इस एक्स एक्सिस में A गया और Y में L, तो और नीचे है तो A,-L। ठीक, अब क्या है, ए पॉइंट पैराबोला पे ही है, ए पॉइंट पैराबोला पे है। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे है तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम पैराबोला पे रखेंगे, ये पॉइंट को पैराबोला पे रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4x। ठीक है, अभी देखो अगर पॉइंट ए पैराबोला पे है तो x = कितना होगा, a, और y = L। ठीक, पॉइंट ए अगर पैराबोला पे है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर x की वैल्यू a, y की वैल्यू L रखेंगे। ठीक, a का कोऑर्डिनेट क्या है, A,L। ठीक, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, पैराबोला पे है, दिख रहा है ना, ये पॉइंट पैराबोला पे है और ये भी पॉइंट पैराबोला पे है। अगर x की वैल्यू ये रखेंगे A,L या A,-L, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, क्या करेगा, सेटिस्फाई। इक्वेशन क्या है, y² = 4x। पॉइंट ए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, x = a, पॉइंट ए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो पैराबोला पे ही है पॉइंट ए, मतलब x = a, y = L। ठीक, अभी x की वैल्यू a रखिए, y की वैल्यू L। ठीक है, x की वैल्यू a रखिए, y की वैल्यू L, x की वैल्यू L² = 4, a की जगह पे x की जगह पे a। ठीक, तो यहाँ से जो L की वैल्यू आई वो 2a, यहाँ की L की वैल्यू आई 2a, और यहाँ पे लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी थी, 2L × 2a = 4a।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमको पता चल गया 4a है, ठीक, बस हो गया, बस इतना ही बताना था। देखो हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो फोकस से जाता है और पैराबोला पे 2 पॉइंट कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस ए डैश क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक, ठीक है। और ये पॉइंट हमको मिला ए का माइनस, ये मिला ए का माइनस। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो वही ये पॉइंट है पैराबोला पे, तो x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को, वही भी हम रखेंगे सारी वैल्यू, तो एल की वैल्यू 2a आ गई। और ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम था वो 2l था, l की वैल्यू 2a, तो यहाँ पे हो गया 4a, ठीक। आपको डिफाइन करना हुआ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो हम बोलेंगे फोकस से एक लाइन जा रही है, ठीक, और जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से एक लाइन जा रही है, और वो ए और ए डैश 2 पॉइंट पैराबोला पे कट कर रहा है, तो जो लेंथ होगा ए डैश वही क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक। आई होप आपको समझ में आया, ठीक, इसको नोट करिए, ठीक, समझ में आया ना, समझ में आया ना। अभी देखो समझ में आ गया है, तो ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, ना इसको समझना है, ना ये सब इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे बना के समझना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको बोलेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो आप बोलेंगे कितना 4a, लेंथ पूछा तो आप बोलेंगे 4a, बात वहीं पे ख़त्म, इतना कुछ खूब, ये आपके समझने के लिए है। आपको क्या है, अगर कभी कुछ में अगर आप फ्यूचर में नोटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ फिगर देख के समझ सकते हैं, फिगर बना के, ठीक, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ एल यहाँ पे 4a लिखिए, बस इतना ही याद करना, इसको नहीं याद करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने के लिए था, ठीक। आप पॉज करिए, उसको नोट करिए, उसके बाद हम राइट हैंडेड पैराबोला देखते हैं, ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देखो अभी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे पैराबोला होता है कैसे है, कितने टाइप का होता है, समझते हैं ना। देखो पैराबोला हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, 4 इक्वेशन हमको गिवन है, 4 इक्वेशन हमको गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। देखो अभी हम चारों टाइप पढ़ लेंगे एक एक करके, चारों टाइप हमने पढ़ लिया, लेकिन ये है कि चारों टाइप हमने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए मिक्स हो जाए। देखो इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, देखो एक पढ़ लिया बाकी तीनों ख़त्म, एक पढ़ लिया बाकी तीनों उसी तरीके से हम आपको बता देंगे, जैसे ये है वैसे ये तीनों है, ठीक। बट आपको याद रखना होगा कि हम पैराबोला की इक्वेशन याद कैसे करें, उसको देखें कैसे, बन कैसे रहा है, ठीक। तो हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं, या आप देखो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अभी बोलो जिसका पावर 1, ठीक, उसी के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, डन। जिसका सिमेट्रिक होगा, जिसका पावर 1 होगा, यहाँ पे किसका पावर 1 है, x का पावर 1 है। अब उसी के देखो ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसका पावर 1 है उसी के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है, इसका पावर 1 है तो उसी के अबाउट सिमेट्रिक। अभी देखो बनाते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनाना है, तो इसमें किसका पावर 1 है, x का पावर। अब x हमारे पास कौन सा है, ये x एक्सिस है, और ये हो गया y एक्सिस, ठीक। अब पैराबोला बनाना है तो हम बनाएंगे जिसका पावर 1 है उसी के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब ये x एक्सिस है, इसी के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, x एक्सिस हमारा इधर भी जैसे बनाएगा वैसे इधर भी बनाएगा। अभी देखो x एक्सिस के ऊपर भी सिमेट्री, नीचे भी सिमेट्री, ठीक। अब हमारे पास ये पैराबोला बनेगा, बात समझ में आई।
एक्स जिसका पावर 1 है उसी के अबाउट सिमेट्री है। ठीक, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, देखो देखो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर भी एक्स एक्सिस के नीचे भी सेम है ना, ऊपर भी देखो सेम है नीचे भी सेम। अगर यहाँ पे हम मिरर लगा दे तो ऊपर भी जैसे बन रहा है वैसे नीचे भी बन रहा है, सेम बन रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो अभी सिमेट्रिक फिर भी एक्स एक्सिस के अबाउट रहेगा, लेकिन अभी क्या है, माइनस है। जब माइनस आ जाएगा तो सिमेट्रिक रहेगा एक्स एक्सिस के ही, बट माइनस गिवन है तो जो होगा पैराबोला बनेगा। अभी माइनस आ गया, पावर किसका 1 है, एक्स का, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बना, और लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट बन रहा है। ठीक, जिसका पावर 1 है उसी के अबाउट सिमेट्री होगी। अगर ठीक, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो एक्स का पावर 1 तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो गई। ठीक, अभी यहाँ पे माइनस आ गया तो ये माइनस एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया। ठीक, अभी एक एक करके देख लेंगे, पहले वैसे ही देख लेते हैं। अगर अभी ऐसा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, अभी किसका पावर 1 है, y का, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। अभी बना दो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। ठीक, खत्म। खत्म ना, समझ में आया ना। अभी देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ay है, अभी पावर y का 1 है ना, तो अभी भी y के अबाउट सिमेट्री रहेगा, लेकिन कितना है, -y, तो मतलब नीचे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक, डन। इसको आप नोट कर लीजिए। हमारे पास कितने टाइप है, 4 टाइप है, 4ax, दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इसके बाद कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। 4 है ना हमारे पास। देखो देखो, जिसका पावर 1 है, एक्स का पावर 1 है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, और एक्स पावर 1 तो है, लेकिन अगर माइनस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक, अगर यहाँ पे y का पावर 1 है तो y के ऐसे बनेगा, y के अबाउट सिमेट्री, और यहाँ पे y का पावर 1 है लेकिन माइनस भी है तो ऐसे बनेगा। ठीक, समझ में आया। पावर जिसका देखना 1 है उसी के अबाउट सिमेट्री बना देना। ठीक, समझ में आया। इसको नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। हो गया, पॉज करिए, नोट करिए, इसको खत्म। अभी हमारे पास 4 है, तो पहला हम देख लेते हैं। पहला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। अब इसको हम बनाएंगे, बनाते हैं। देखो अभी इसका पावर 1 है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस के। ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। x प्लस ए इक्वल टू 0, और ये हमारा फोकस हो गया। इतना तो पता है ना, 1,0, ये हमारा वर्टेक्स हो गया 0,0, और ये हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 8 ठीक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला। देखो हमने बताया था फोकस 1,0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू 0, और वर्टिक्स क्या होता है 0 0, ये x एक्सिस है, y एक्सिस। ये हमारा बन गया राइट हैंडेड पैराबोला। अगर ऐसे लिखा रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो हम ऐसे बनाएंगे। x एक्सिस का पावर 1 है तो x एक्सिस से सिमेट्रिक रहेगा। देख रहे हो, x एक्सिस सिमेट्री है, मतलब ऊपर भी सिमेट्री है, नीचे भी सिमेट्री है। ठीक, देखो जैसे x एक्सिस को ऊपर है सेम, वैसे तो नीचे भी है ना, मतलब सिमिलर है ना। ठीक, उसी को बोल रहे हैं सिमेट्री। ठीक,
समझ में आया? फोकस क्या होता है, a,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक, अभी हमारे पास 4 पॉइंट है, चारों जो हमारे पास 4 आएंगे, 4 हमारे पास आएंगे पैराबोला, तो सब में यही चारों पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक, फोकस क्या होता है सबको पता है, a,0 खत्म। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस क्या है हमारे पास, वर्टिस क्या है 0,0। फोकस हमारा क्या है एफ क्या है, a,0 और वर्टिसेस क्या है O 0,0। ये हमारा O पॉइंट है 0,0, O पॉइंट है 0,0। ठीक है, समझ में आया ना? देखो फोकस हमारे पास कितना है a,0, वर्टिसेस क्या है 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक, x प्लस ए इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 4a। सब हमने पढ़ लिया है, खत्म। बस समझ में आया ना? बस इतना ही समझना है। इसको समझना क्या है, इसको पहले हमने बता दिया। फोकस हमारा a,0 है। ठीक, अगर राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हुआ है, मतलब x का पावर 1 है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा कि नहीं रहेगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना दिया। ठीक, हो गया ना? और उसके बाद हमको फोकस पता है a,0, वर्टिसेस पता है 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है x प्लस ए इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाला है 4a, तो वही लिखेंगे वो फोकस a,0, वर्टिसेस 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या है x प्लस ए इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 4a। 4 पॉइंट हमारे पास है और 4 हमारे पास क्या है पैराबोला। तो पहला पैराबोला ये हो गया और सारी उसी जो हमको फाइंड करना होता है फोकस वर्टिसेस, देखो ऐसे करके अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देखो ये समझ में आया, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हमको दिया होगा 4x ऐसा दिया है, अभी पूछ दिया हमको बताओ फोकस क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4a इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब फोकस हमारे पास क्या हो जाएगा a,0, फोकस हमारे पास हो गया a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है तो 4a की वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 4। सब कुछ तो निकल गया, सब कुछ निकल गया। अभी क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे, सब कुछ निकल गया ना। बस यही 4 पॉइंट पूछता ही है, उसी का हमने बनाया भी है। ठीक, समझ में आया आपको, आया ना समझ में? ठीक, y इक्वल टू 4ax है तो उसमें चारों वैल्यू हमको पता है। फोकस है a,0, वर्टिसेस है 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है 4a है। ठीक, और फिगर हमारे पास ये है। आई होप आपको समझ में आया, नोट करिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड हमारे पास क्या है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ये है। ठीक, वर्टिसेस हो गए, ये सब हो गए। ठीक, आप नोट करिए। आपको देखो फिगर समझ लेना है, अगर फिगर समझ में आ गया क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक, फिगर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं इजीली। ठीक, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। सेकंड हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, अभी हमने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमने पढ़ा। इसका कैसे बनाया था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये ऐसे करके बनाया ना। फिर उसके बाद ये फोकस बनाया, ये वर्टेक्स बनाया, डायरेक्ट्रिक्स बनाया, ये वर्टेक्स बनाया। ठीक, अभी हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंडेड। ये हो गया राइट हैंडेड, मतलब ये राइट साइड है ना, हमारे राइट साइड है तो ये राइट हैंडेड बोल दिया तो ये राइट साइड है, और लेफ्ट हैंडेड बोल दिया तो ये हमारे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंडेड बोल रहा है मतलब कि लेफ्ट साइड बनेगा। क्या है फार्मूला उसका इक्वेशन का, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। अभी देखो सेम है, तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो अभी क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि x पावर 1 है ना, x का पावर 1 है मतलब x एक्सिस के सिमेट्रिक है, और यहाँ पे माइनस है मतलब निगेटिव x एक्सिस। तो यहाँ से ये बनाएंगे, बन गया ना, ये हमारा बन गया पैराबोला। अब फोकस हमारा यहाँ पे होगा
अब भी देखो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, इस साइड है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस अगर ए है तो कितना होगा, कितना होगा, ए कामा ज़ीरो माइनस ए कामा ज़ीरो। ठीक है, डिस्टेंस तो अब भी सेम है, अब भी वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या है, वर्टेक्स से क्या है डिस्टेंस, ये ज़ीरो का, ये हमारे पास 0 कामा 0 है, उससे डिस्टेंस अब भी सेम है, ये डिस्टेंस अब भी है, बट अभी ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसको माइनस लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस। ठीक, हमारे पास फोकस पता चल गया कितना, लेफ्ट हैंडेड का फोकस कितना हो गया, माइनस ए कामा 0, और ये आ गया हमारे पास इधर, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब ये देखो कि इसकी इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू ए, इसका भी लेंथ यहाँ से a ही है, तो x इक्वल टू ए होगा। ठीक, और उससे पहले क्या था, x इक्वल टू माइनस ए था, फिर इस साइड ले जाके x प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया था। ठीक, अभी देखो x इक्वल टू ए है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इस साइड आएगा तो x माइनस ए इक्वल टू 0। समझ में आया, x माइनस ए इक्वल टू 0, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक, ये हो गया वर्टेक्स। अब हमारा लेंथ क्या है, लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ क्या है, लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही है, फोकस से जा रहा है और परपेंडिकुलर है एक्सिस के। ठीक, समझ में आया ना। अगर राइट हैंडेड दिया है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंडेड है तो यहाँ पे माइनस है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट माइनस एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, और फोकस कितना हो जाएगा, माइनस ए कामा 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक, अभी यहाँ पे लिख देते हैं फोकस कितना हो गया, फोकस हो गया f इक्वल टू माइनस ए कामा 0, वर्टेक्स कितना हो गया, वो पॉइंट है तो 0 कामा 0, वो तो ऑलवेज 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस ए इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो तो 4 ही होगा हमारे पास। ठीक, समझ में आया। अगर यहाँ पे पावर 1 है, माइनस है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, और ये सिमेट्रिक के होगा निगेटिव एक्स एक्सिस के। ठीक, और ये अगर डिस्टेंस हमारा यहाँ से a है, यहाँ से भी डिस्टेंस a है। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस a है तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस ए, और ये x एक्सिस पे ही तो y की वैल्यू 0 होगी ना, तो माइनस ए कामा 0, ये हमारा फोकस हो गया। अब भी देखो ये भी यहाँ से डिस्टेंस सेम ही होगा, a होगा, तो ये x इक्वल टू हमारा a है, ये x इक्वल टू a लाइन है, और a को इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस ए इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक, वर्टिसेस सेम है, बस फोकस और वर्टिसेस की लाइन क्या होगी, चेंज होगी, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन चेंज होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम है, सेम जैसे पहले किया वैसे अब कर रहा हूँ, सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी वहाँ पे पावर 1 था, बस माइनस नहीं था, माइनस नहीं था तो हम ये क्या राइट हैंडेड पैराबोला था, अभी माइनस आ गया तो ये लेफ्ट हैंडेड हो गया पैराबोला। ठीक, अभी उससे पहले इक्वेशन क्या थी, फोकस का जो कोऑर्डिनेट था a कामा 0 था, क्योंकि वो राइट साइड में था, पॉजिटिव साइड में था, तो a कामा 0। देखो सिंपल, जब यहाँ माइनस ए आए ना तो समझ जाओ जो फोकस होगा वो माइनस a कामा 0 होगा, और यहाँ पे प्लस आए ना तो समझ जाओ a कामा 0 होगा। ठीक, माइनस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। ठीक, और सिमेट्री किसके अबाउट रहता है, जब जिसके पावर यहाँ पे 1 रहता है। ठीक, y के पावर 1 रहेगा, x का स्क्वायर रहेगा तो y के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए।